Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज भी कर सकती हैं. गाइस, मुझे एक एनर्जी पिक हो रही है कि कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो सामान और कचरा जमा करता है. अब वो सामान और कचरा फ़ोन में हो, गैलरी में हो, कि अपनी सराउंडिंग्स में एक नज़र लगा के देखें और सोचें या देखें कि क्या ये चीज़ें आपके किसी काम की भी हैं जो आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं. अगर नहीं है तो बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि चीज़ें जमा करना इंसान को वो नहीं देता. इट्स नॉट राइट, क्योंकि चीज़ें भी जो है ना वो एनर्जी होल्ड करती है. और अगर आपने अपनी बचपन की दास्तानें ज़माने की जो है वो टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है, और जो है किताबें रखी हुई हैं जो आप पढ़ते भी नहीं हैं, तो प्लीज़ उनको होल्ड ऑन नहीं करें. उनको किसी को दे दें जो एक्चुअली बैठ के या तो पढ़ेगा या तो उसके किसी इस्तेमाल में होगी. मुझे बहुत ज़्यादा क्लटर की एक एनर्जी आ रही है, तो येस, यू नीड टू डी क्लटर योर एनवायरनमेंट. आपको अपने एनवायरनमेंट को साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब हम अपने एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो होल्ड ऑन करके रखते हैं ना, तो उसकी वजह से भी हमारी ब्लेसिंग्स हमारे तक नहीं आती हैं. बिकॉज हमने इतना ज़्यादा कबाड़ जो होता है वो बचपन से ही जमा किया होता है. अक्सर आप जाएं लोगों के घर तो वो बोलते हैं कि ये मेरा बचपन से स्टफ़ टॉय है, ये मेरा बचपन से टॉय है जो मैं यूज़ करता था. अब तो यूज़ नहीं करते ना, तो फ़ायदा नहीं है उसको रखने का. आप कोई ऐसे बंदे को दे दें जिसके बच्चे हों जो वो इस्तेमाल करे. तो आपकी भी ब्लेसिंग्स थोड़ी सी फ्लरिश होंगी और दूसरे का भी भला हो जाएगा. तो ये किसी के लिए मैसेज आ रहा था कि किसी ने बहुत ज़्यादा जो है अपने एनवायरनमेंट में कबाड़ जमा किया हुआ है. तो खुदा के वास्ते है जो जो अपने एनवायरनमेंट में, अपने फ़ोन में जो आपने क्लटर जमा किया हुआ है उसको ज़रा डिस्कार्ड करें, और थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज अपने एनवायरनमेंट में भी लेके आएँ. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा अगर ऐसा है कि नहीं. ठीक है, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग. ये कार्ड डेक बहुत बड़ा है, तो एक ही एनर्जी इसमें से मैं पुल आउट करूंगी. टेम्परेंस. वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, लेट्स सी कि क्या आ रहा है आपकी तरफ इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बैलेंस और एक हेड स्पेस की बैलेंस का वेट हो रहा है. या तो आपका हेड स्पेस और आपके इमोशन सही से बैलेंस्ड आउट नहीं है, और कभी कभी हो जाते होते होंगे, तो फिर कोई परेशानी खा रही होती होगी, फिर कोई तकलीफ आपको जो है वो आ जाती होगी. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका हार्ट और आपका दिल एक मतलब सॉरी आपका दिल और आपका दिमाग एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें आते आते जो हैं वो या तो नहीं आ पाती हैं, या तो मैनिफेस्टेशन की कोई कमी रह जाती है. इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर दिमाग कुछ सोच रहा है और दिल कुछ सोच रहा है, तो वैसे ही बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, वैसे ही बड़े डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, वैसे ही कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, तो ये भी ज़रा दिमाग में रखें और इसको भी ज़रा देखें कि क्या है जो आप ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग और आपका हेड स्पेस सॉरी सॉरी जिसकी वजह से आपका हेड स्पेस और आपका दिल एक स्पेस में नहीं है, एक पेज में नहीं है. ठीक है, लेट्स सी के व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. क्या है ब्लेसिंग्स जो मेरे व्यूअर की तरफ आ रही हैं. क्या है ब्लेसिंग्स जो मेरे व्यूअर की तरफ आ रही है. 8 ऑफ वॉन्ड्स. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. कुछ बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंजेस आने वाले हैं, कुछ बहुत तेज़ी से एक अबंडेंस आने वाली है, कोई खुशियाँ आने वाली हैं, कुछ चेंजेस आने वाले हैं. लेकिन आप बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट का शिकार लग रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा एक डाउटफुल पर्सनालिटी या पर्सोना आपने भर लिया है. लाइक मेरे साथ क्यों होगा, अच्छा मैं तो नहीं कर सकता डिज़र्व, मैं नहीं करती डिज़र्व. इस तरह की बातें आप बड़ी अपने आप को बोलते होंगे, जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आ भी रही है ना, तो वो वहीं से यू टर्न लेके
वापस चली जाती है कि ओ गॉड दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, ये पर्सन रेडी नहीं अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। तो खुदा के लिए ये भी मत करें। बड़ी कोई अजीब सी एक एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। लेट्स सी कि what are the blessings that are coming towards my viewers, what are the blessings that are coming towards my viewers, क्या है blessings जो मेरे व्यूअर की तरफ आ रही है। 9 of wands, Leo, Sagittarius, Aries and the 6 of cups। कहीं ना कहीं पास्ट को याद करना, पास्ट को देखना, रिवेंज लेना आपने शायद किसी पर्सन से, गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पास्ट ही में अटके हुए हैं आप। पास्ट में जब तक उस पर्सन को वो गिड़गिड़ाता हुआ रोते हुए आपके पास नहीं आएगा, क्या आपने आगे नहीं बढ़ना? नहीं बढ़ना तो पड़ेगा ना आपको अपनी ज़िंदगी में। उसका जो भी होना है, जिसने आपके साथ बुरा किया, धोखा दिया, जो भी किया, वो उसका अपना कार्मा है। आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी हम एनर्जीज पिक करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसी चीज़ पे स्टक हो जाएं, हम उसी चीज़ को अपना एक फतूर बना लें, दिमाग का फतूर बना लें, ज़िंदगी का फतूर बना लें। ये सब नहीं हम कर सकते ना, टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा। तो पास्ट में क्या हुआ, किसने धोखा दिया, कैसे दिया, कब दिया, कितने बजे दिया, ये सब जो बातें हैं दिमाग में दोबारा रिप्ले करने से आपको ना तो अबंडेंट लाइफ मिलने वाली है, ना तो आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर फोकस लेके आएँ, ब्रिंग द फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर फोकस लेके आएँ, अपनी मैनिफेस्टेशन को ज़रा जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 2 ऑफ कप्स। शायद आप अपने लिए न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई आपके इतराफ में है जो आपको लव ऑफर देना चाह रहा है, लेकिन लाइक आई सेड, आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो पास्ट में इतना घुले हुए हैं, इतना मिले हुए हैं कि आप उस चीज़ को, उस ब्लेसिंग को देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हेड स्पेस में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप हेड स्पेस में स्टक हैं। क्यों होगा मेरे साथ अच्छा, मेरे साथ क्यों होगा अच्छा, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ है जो अब होगा अच्छा, इस तरह की बातें मुझे पिक हो रही हैं। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आएँ। और ब्लेसिंग्स में तो मुझे दिख रहा है कि आपको कोई काउंटर पार्ट भी मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टू द किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई बहुत सॉलिड लव ऑफर है जो आपकी तरफ आना चाह रही है, लेकिन आप जो है वो पास्ट को ज़्यादा सोचते हैं बनस्बत के फ्यूचर को, जिसकी वजह से एक डिसकनेक्ट आ जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, हार्ट एंड हेड स्पेस के बीच में बैलेंस नहीं है। ठीक है, दिल कह रहा है कि पुरानी यादें करो, पुराने वाले ने धोखा दिया, पुराने ने यूं हुआ, पुराना यूं हुआ, दिमाग कह रहा है आगे बढ़ो। तो जब दो चीज़ों के बीच में पुश एंड पुल चलेगा तो बंदा ना आगे बढ़ेगा ना पीछे जाएगा, वहीं खड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो टाइम ज़ाया हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्या हैं ब्लेसिंग्स जो मेरे व्यूअर्स की तरफ आ रही हैं? बैलेंस्ड रिलेशनशिप कोई आपको ऑफर करेगा, बैलेंस देगा आपको आपकी लाइफ में, लेकिन आप उस तरफ देखें तो सही, आप तो मुंह फेरे में हैं, आप तो किसी को अपनी एनर्जी में भी नहीं आने दे रहे, किसी को चांस देने को भी तैयार नहीं है। आप लिटरली जो है वो हर किसी को तो पुश कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो घर वाले हो, लवर हो, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है या ऑप्शन देता है, आप उसको पुश अवे कर देते हैं बिकॉज वो आपके लिए कन्वीनियंट है, क्योंकि वो आपको सही लगता है। लेकिन आपकी चीज़ें बहुत जल्दी शिफ्ट अराउंड होंगी, आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे एंड कुछ एंडिंग्स होंगी तो न्यू बिगिनिंग्स होंगी ना। अब आपने एंड ही नहीं किया, आपने हील ही नहीं किया, तो आप आगे कैसे ही बढ़ेंगे? ठीक है, तो ज़्यादा फोकस अभी हीलिंग पे करना है, अपने इमोशंस को वेल बैलेंस करना है। ये नहीं कि आज मुझे इस पर्सन का ख्याल नहीं आया अपने पास से तो मैं हील हो गया, नहीं। हीलिंग के लिए ना आपको जो है अपने आप के साथ बैठना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद प्रोसेस करना पड़ता है, इतना कि आप उस पर्सन को विलिंगली फॉरगिव भी करें। ठीक है, विलिंगली फॉरगिव भी करना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप जो है वो रिवेंज में ही बैठे रहें। ठीक है, होता है कि पता करना होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर आप भी उस पर्सन की तरह बन जाएंगे जिसने आपको धोखा दिया है और आप भी
उसके लिए जो है वो यू नो वेट करेंगे कब ये गिरेगा, तो फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइट चली गई है तो सॉरी। अब जैसे भी कार्ड्स दिख रहे हैं आपको तो दिखेंगे। तो खैर आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आप अपने लिए खुद के लिए जस्टिस जो है वो क्रिएट करेंगे। और बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं यहाँ पर कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच मीन्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ विश कमिंग ट्रू, हैप्पीनेस और खुशियाँ, और सन का कार्ड भी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में तो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन आप उसको धक्का मारे हैं बिकॉज ना तो आप चांस लेना चाहते हैं और ना तो आप उस ऑप्शन को देखना भी चाहते हैं, क्योंकि आप अपना हेड और हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्लिक्टेड हैं। तो ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, लेकिन आपने जो है होल्ड ऑन किया हुआ है। अब वो इन अ फॉर्म ऑफ क्लटर हो, चीजें जमा करने के फॉर्म में हो, ठीक है, किसी के कपड़े रखे हुए हो, किसी की घड़ी रखी हुई हो, किसी की चीजें रखी हुई हो, आई डोंट नो, मुझे एनर्जी पिक हो रही है तो मैं बता रही हूँ। या इन अ फॉर्म ऑफ थॉट्स हो, ठीक है, थॉट्स भी क्लटर ही होता है ना, दिमाग में चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं कि बस अब ये यादें थी, ये था, वो था, बस भूल जाएं और आगे बढ़ें, अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी हीलिंग को ज़रा पे थोड़ा तवज्जो दें। Let's see कि what are the blessings that are coming towards my viewers, what are the blessings that are coming towards my viewers, क्या है blessings जो मेरे viewers की तरफ आ रही है। Grief, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं आप, बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। और सोच सोच के आपका जो है दिमाग भी बिल्कुल खाली हो गया है और कंप्लीट हो चुकी है सिचुएशन, लेकिन दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही सिचुएशन। विक्टिम मेंटालिटी में बहुत ज़्यादा हैं आप। मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं तो यूं, मैं तो हूँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरे तरीके से बात नहीं करी, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्यों डिजर्व करी, आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो भी हुआ आपके लिए एक लेसन था। ठीक है, आपने इसमें से कुछ सीखना था। और अगर अभी भी आप अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में डालेंगे तो मतलब कि आपने सीखा नहीं जो आपको सीखना था। ठीक है, आपने जो सीखना था बैठ के सोचें कि ये क्यों हुआ आपके साथ। आपने कुछ सबक जरूर इसमें से सीखना था, क्या था वो सबक, बैठ के सोचें, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में नहीं डालें। ठीक है, लेट्स सी कि क्या है दैट ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। ग्रोथ, आपको इस सैड माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। आप कोई बेचारे नहीं है, लवारिस नहीं है, सड़क पे नहीं बैठे हुए, आप में बड़ा पोटेंशियल है, आप में बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है, लेकिन आप वो देखते नहीं हैं, आपको देखना पसंद नहीं है। जॉय, खुशियाँ आने वाली हैं आपकी तरफ, दुआएं आपकी कबूल होने वाली हैं और चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, लेकिन ज़रा अपने माइंडसेट को और अपने परसेप्शन को ज़रा चेंज करें। आई नो बहुत मुश्किल काम है किसी को फॉरगिव करना, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आप में इतना ज़्यादा है हिम्मत कि आप किसी को फॉरगिव कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया और आपको किसी को फॉरगिव करना हो, तो बड़े तकलीफ दे एक मोमेंट होता है कि कैसे करें। लेकिन अगर आप किसी को फॉरगिव कर सकते हैं तो डू ट्राई टू डू दैट, बिकॉज अगर आप फॉरगिव करेंगे, लेट गो करेंगे उस चीज़ को, अपने दिमाग से निकाल देंगे, अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे उस चीज़ को, तो शायद आपकी ब्लेसिंग्स आपके लिए तेजी से आ जाएं। ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो हैं यहाँ पर, लेकिन वो रुकी हुई इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक विक्टिम माइंडसेट में हैं, आप एक विक्टिम मेंटालिटी में हैं, आप पास्ट को ही सोचते रहते हैं, पास्ट को ही देखते रहते हैं। एंड आई नो कि आप लोग बोलोगे कि यार बट आप रीडिंग्स ऐसी बनाती हो या ये, मैं रीडिंग्स हर किसी के लिए बनाती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हर रीडिंग को बैठ के क्लिक करें और सुने। अगर आप मूव ऑन करें तो बिल्कुल भी मत सुने, वो किसी और के लिए रीडिंग होगी जो एक्चुअली उस फेज में अब गुजरा है या उस फेज से गुजर रहा है। तो प्लीज ये नहीं है कि आप हर रीडिंग बैठ के सुने। जो रीडिंग का टाइटल आपको लगता है कि यार ये रीडिंग का टाइटल है, ये मुझे सुनना चाहिए, तो वो रीडिंग का टाइटल सुने। ठीक है, हर रीडिंग बैठ के आपका सुनने का कोई काम ही नहीं है कि आप हर रीडिंग सुने। अगर आप मूव ऑन करें और आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, तो आप अपने पास्ट को, अगर पास्ट की रीडिंग बैठ के सुनेंगे तो ऑब्वियसली आप तो ट्रिगर होंगे और ना आप मूव ऑन कर सकेंगे, जो कि बात है। ठीक है, तो जो रीडिंग का टाइटल आपके साथ रेजोनेट करता है ना, उसी रीडिंग का टाइटल को सुने। हर रीडिंग के टाइटल को बैठ के नहीं, बैठ के सुनना शुरू कर दें, बिकॉज वो आपके लिए है ही नहीं। जब वो आपके लिए है ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों इम्पोज करें, जबरदस्ती क्यों सुन रहे हैं, जबरदस्ती चस्के क्यों ले रहे हैं।
ठीक है, ये भी किसी के लिए मैसेज था, बिकॉज आई फील के बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हर रीडिंग सुनते हैं। अरे भाई, आप रीडिंग क्यों सुन रहे हैं? आपके लिए तो बनी हुई नहीं है रीडिंग। आप अगर मूव ऑन कर रहे हैं और आप अपने पास्ट के अंदर घुसे हुए हैं, तो आप कैसे मूव ऑन करेंगे? राइट? तो यस, समवन नीड्स टू फॉरगिव आल्सो। अपने पॉजिटिविटी लेके आए अपने अंदर, अपने लिए एनलाइटमेंट लेके आए, अपनी एक्सेप्टेंस लेके आए कि ये हो गया, जो होना था सो हो गया। अब जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं, अपने लिए खुशियाँ खुद ही बनाते हैं, या अगर कोई खुशियाँ देना चाह रहा है तो उसके साथ जरा उसको भी देख लें कि क्या देना चाह रहा है। ये नहीं कि भाई अब बस डर के ही बैठ गए कि नहीं नहीं नहीं, अब तो कोई नहीं आ सकता मेरी लाइफ में, अब तो कोई नहीं दखल अंदाजी कर सकता, अब तो मैं अकेला ही ठीक हूँ, ये हूँ वो हूँ। विक्टिम माइंडसेट में ना रहे, विक्टिम हुड से निकलें। ठीक है, तो ये है आपकी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू। हम इसमें थोड़े से और कार्ड डेक से देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आपकी तरफ। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स? क्या आ रहा है इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? सॉरी गाइस, लाइट चली गई है। अब लाइट तो चली गई है तो कुछ कर नहीं सकते। तो प्रिविलेज लेडी, ठीक है, आप प्रिविलेज लेडी बनने वाले हैं। डिस्टेंट होराइजन में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। यस, आपके बारे में कोई सोच रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप इस गंध में से, इस चीज में से नहीं निकल सकते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ऑफिशियल पर्सन हो सकता है वो आपका, जो आपके लिए बड़ा ग्रेट फॉर्चून लेके आएगा और आपको मैरिज ऑफर देगा, कोर्टशिप ऑफर देगा। ठीक है, तो पास्ट में से निकलेंगे तो नए पर्सन को देखेंगे ना। पास्ट में ही बैठे रहेंगे तो फिर बैठे रहें, और क्या कह सकते हैं। आप एक मेच्योर पर्सन है, मेच्योर वुमन है, एक एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं आप अपने लिए बहुत सी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी और टाइम और थॉट्स किसी गलत जगह पे लगा रहे हैं। आपको कोई कमिंग डेज में शायद मैसेज करे, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, और कोई गिफ्ट ऑफर करे। ठीक है, कोई गिफ्ट ऑफर करेगा, कोई मैरिज प्रपोजल ऑफर करेगा, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा। कुछ तो है जो कोई पर्सन चीज़ें दूर से आपको बैठ के देख रहा है और चीज़ें ऑफर करना चाहता है, लेकिन आप पास्ट में ही अटके हुए हैं, आप अपनी चारों तरफ देखना ही नहीं पसंद कर रहे। तो ये है ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू। थोड़ा सा अकल के नाखून पकड़ें और देखें इर्द गिर्द के क्या हो रहा है। पास्ट से निकलने की कोशिश करें। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.